गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। आज हम आपको मैथ्स में अभ्यास 2.2 के सवाल जो है सरल कराएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 25। तो सबसे पहले हम 25 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 25 = 5 × 5। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उन अभाज्य गुणनखंडों का दो का पेयर बना दिया। तो 5 5 2 टाइम्स आया है। अब प्रत्येक पेयर में से एक संख्या हम लेंगे, वही हमारा वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल क्या आपका आ गया 5। वर्गमूल क्या है 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 64। इसका हल होगा, सबसे पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। अब इस संख्या का हम इन अभाज्य गुणनखंडों का हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर बना आपका, कुल कितने पेयर बने हैं 3 पेयर बने हैं। तो प्रत्येक पेयर में से एक एक अंक ले लो और उनका आपस में गुणा कर लो। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपका आंसर हो गया 8। तो दी गई संख्या 64 का वर्गमूल क्या हुआ 8। अब इसी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3। अब सबसे पहले हम 81 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। अब इन अभाज्य गुणनखंडों का हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। तो पेयर कितने पेयर कुल बने 2 पेयर बने। अब प्रत्येक पेयर में से आप एक अंक लेकर उनका गुणा कर लीजिए। 3 × 3, 3 3 जा 9। तो आपका वर्गमूल कितना आ गया 9। इसको नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर है 4 100। सबसे पहले हम 100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 100 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 5 × 5। अब इन अभाज्य गुणनखंडों का हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। प्रत्येक पेयर में से एक एक संख्या हम ले लेंगे।
और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने कितना आया 10, तो आपका आंसर क्या हो गया 10। नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर 5, है 169। तो 169 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 13 इंटू 13। अब इस अभाज्य गुणनखंड का पेयर बनाओ। कुल कितने पेयर बने? एक पेयर। अब इस पेयर में से एक संख्या ले लो, तो आंसर आपका क्या आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 6, √225। 225 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। थ्री इंटू 5 इंटू 5 पेयर बनाएंगे। क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15। तो आंसर आपका कितना आ गया 15। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 400। का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब बड़ी संख्या हो उसको इस प्रकार से लिख के आप कर लीजिए। 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2, फिर 0 0 ताल लिया, 2 5 जा 10, 0 0 आपने 0 ताल लिया, 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 0 लिया 10 हुआ, 2 5 जा 25 जा 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा, फिर 5 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा। 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका पेयर बनाइए तो 2 2 के 2 पेयर बने और 5 का 1 पेयर बना, तो प्रत्येक पेयर में से एक लेके उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर आपका क्या आ गया 20। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4900। अंडर रूट 4900। अब 4900 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
संख्या से, किस अभाज्य संख्या से एक पूर्ण रूपेण डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी पहचान है जब किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक 0 हो, वह 2 से पूर्ण रूपेण तक क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आया, 0 या 10, 2 5 जा 10, और फिर 0 आया, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 आ जाए तो 5 से या 3 से देखो, तो 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से 5 2 जा 10 से जब 2 बचा, फिर 2 ले लिया, 22 हुआ, 5 4 जा 22, 5 हुआ 25, 5 5 जा 5 4 जा 5 9 जा, अब 49 7 से 7 7 जा 7 1 जा, 49 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 into 2 into 5 into 5 into 7 into 7। पेयर बनाने के बाद हम इन प्रत्येक पेयर में से एक क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, 70। तो आपका आंसर क्या हो गया, 70। इसी अभ्यास के आप इन सवालों को होमवर्क के रूप में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 10 को सरल करें। थैंक यू।